गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 3 की सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 4 गुणा पढ़ेंगे। गुणा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें 3 अंक और 4 अंक वाली संख्या का गुणा 1 अंक से किया गया था। नीचे सिर्फ एक संख्या लिखी हुई थी जिससे ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना था, लेकिन और उसके साथ हमने हासिल वाली भी सीखी थी। लेकिन अब आपको 2 अंक वाली संख्या का गुणा करना है। नीचे आपको 2 संख्या लिखी होगी, उससे आपको ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो वो आप कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो आपके सामने 2 अंक वाली संख्या का 2 अंक द्वारा गुणा, जैसे आपके सामने लिखा है 76 मल्टीप्लाई 23, यानी 76 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। तो आप इस सवाल को ऐसे लिखेंगे 76 मल्टीप्लाई 23। अब आपको इसे गुणा करना है, तो इसके लिए आपको आपके सामने 2 अंक लिखे हैं 2 और 3, तो आपको कहीं कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जैसे हम पहले 1 अंक से करते थे, उसी प्रकार हम पीछे वाली संख्या को लेंगे। जैसे 2 3 लिखा है तो हम सिर्फ 3 को देखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आपके यहाँ लिखा है 76 इंटू 3 है ना, 2 को नहीं देखना है, हम 2 को भूल जाएंगे। अभी सिर्फ हम 3 को देखेंगे। 3 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से करेंगे। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 3 की टेबल को बोलेंगे 6 बार। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो 18 का हम 8 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ हासिल लगाएंगे। फिर 3 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की टेबल को 7 बार बोलना है। तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो 21 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22। तो हम यहाँ 22 लिख देंगे। अब हमें दूसरी संख्या में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब हम भूल जाएंगे। अब हम सिर्फ याद रखेंगे 76 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि हम पहले कर रहे थे 3 से, अब हमें 2 से करना है। और इसको भी पहले 6 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए सेकेंड लाइन में जाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्रॉस का निशान लगाना पड़ेगा। फिर 2 की टेबल को 6 बार बोलेंगे, तो 2 6 जा कितना होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो हम 12 का 2 यहाँ लिखेंगे और 1 ऊपर हासिल लगा हुआ है, इसमें भी 1 हासिल लगा देते हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई 7 से करना है, तो 2 7 जा 14, 14 का 1 15। तो हम यहाँ 12 और 15 7 14 15 यहाँ लिख देंगे। अब हम इसे प्लस करेंगे, तो अब क्या करते हैं, हम दोनों संख्या आने पर वापस उसमें प्लस करते हैं। तो अब हम 8 और उसके नीचे क्रॉस का निशान लगाए, यानी कुछ नहीं, तो 8 का 8 लिख देंगे। फिर 2 और 2 कितने हो गए 4, 5 और 2 5 6 7 और 1 का 1। तो ये आ गया आपका 1 7 4 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में। तो आपको समझ में आ गया होगा इसे कैसे करना है। पहले सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करना है, फिर
2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद उन दोनों को प्लस करना है। प्लस करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा होगा गुणा। तो अब हम और सवाल करेंगे इसी तरह। आपके सामने लिखा है सवाल, तो उसमें आपको ऊपर लिखा है 3 और 2, नीचे लिखा है 2 और 6। तो यानी 32 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक एक संख्या को पहले गुणा करेंगे। जैसे हमने सीखा है, तो हम पहले 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 की टेबल को 2 बार बोलेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 का 2 यहाँ लिख देंगे और 1 ऊपर हासिल लगा देंगे। अब 6 की टेबल 3 बार बोलेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 18 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 19। ये देखो, आपको खंड बनाकर दिया गया है, यानी संख्या को अलग अलग लिखना है। अगर आप एक साथ लिख दोगे तो आपको प्लस करने में दिक्कत आएगी, और इसलिए आप उनको दूर दूर और अलग अलग खंड में लिखें। अब ये तो हो गया हमारा 6 से मल्टीप्लाई। अब हम 2 से करेंगे, तो उसके लिए हम सेकेंड रो में जाने से पहले हमने क्या बताया था, पहले हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4, तो हम 4 यहाँ लिख देंगे। अब 2 का कर दिया, अब 2 के बाद 3 से करेंगे। 2 3 जा 6 और 6 हम यहाँ लिख देंगे। अब हम इन दोनों को क्या करना है, प्लस। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 2 का 2, 9 और 4 9, 10 11 12 13। तो 13 का 3 और ऊपर 1 हासिल। अब इन सब तीनों को प्लस करेंगे। 6 7, उसमें हासिल लगा है उसको जोड़ेंगे तो 8। तो ये हो गया हमारा गुणा 2 अंक वाला, है ना। तो बस हमें याद रखना है, पहले एक संख्या से पूरी ऊपर लिखी संख्या का गुणा करना है, फिर दूसरी संख्या लेनी है और ऊपर से पीछे से चालू करनी है और ऊपर लिखी संख्याओं से गुणा करना है। दोनों का गुणा करने पर उसे प्लस करना है, और प्लस करने पर जो आंसर आता है वह हमारा गुणा कहलाता है। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल करते हैं। तो पहले हम 3, ऊपर लिखा है 5 7, नीचे लिखा है 4 और 3, यानी इन 57 को 43 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की टेबल 7 बार बोलनी है। 3 7 जा 21, तो 21 का 1 यहाँ लिखेंगे और 2 ऊपर हासिल लगाएंगे। 3 5 जा 15, 15 के बाद 16 17, है ना। 3 5 जा 15, 15 में 2 प्लस जोड़ा तो 16 17, तो हम 17 लिखते हैं। फिर हम दूसरी लाइन में जाने के लिए पहले क्रॉस लगाएंगे, फिर 4 का टेबल बोलेंगे 7 बार। तो 4 7 जा कितना होगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। 28 में 2 प्लस करेंगे तो 28 को 8 यहाँ लिखेंगे और 2 फिर से हासिल लगा देंगे, यानी 2 हासिल लग गया वापस इस लाइन में भी। तो 5, अब वापस 4 की टेबल 5 बार बोलेंगे। तो 4 5 जा 20 और 20 में 2 प्लस करेंगे तो 22 आएगा। तो यहाँ हम 22 लिख देंगे। अब हम इन दोनों में क्या करना है, प्लस करना है। तो 1 का 1, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो
कितना हो जाएगा हमारा 15। 15 का 5 लिखेंगे और 1 ऊपर हासिल लगाएंगे। अब इस तीनों को जोड़ेंगे, 2 1 3 और 1 4। अब 2 का 2, ऊपर कोई संख्या नहीं है ना, तो 2। तो ये हो गए हमारे 2 अंक वाले मल्टीप्लाई। अब हम आगे सीखेंगे 3 अंक वाली संख्या का 2 अंक से गुणा, यानी 3 अंक वाली संख्या से कैसे गुणा करेंगे। तो यह उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले 2 अंक वाले से किया। अब हमें 3 अंक से करना है, सीरियल से चलना है। पहले 4 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे। पहले 3 से करेंगे, 3 का 4 से करेंगे, 1 से करेंगे, 4 से करेंगे। दूसरा 2, उसके बाद 2 का फिर से 4 से करेंगे, 1 से करेंगे, 4 से करेंगे। आपके सामने एक सवाल अलग अलग करके दिखा देती हूँ मैं। पहले हम 4 1 4 का 3 से, फिर 4 1 4 का 2 से। तो 3 4 सा कितना होता है, 3 4 सा 12 का 2 और 1 हासिल, 3 1 जा 3 और 1 हासिल का जोड़ के कितना हो गया 4। फिर 3 का 4 से वापस 12, तो 12 का 12। अब इसी प्रकार 2 का करेंगे, 2 4 सा 8, 2 का 2 1 जा 2, 2 4 सा 8। दोनों को, यानी 3 का पहले हमने 3 का किया, फिर 2 का किया, है ना। तो इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करने पर हमें ये संख्या मिली। अगर हम इसमें करेंगे तो हमें पहले 3 से करेंगे, तो 3 4 सा 12 और 1 हासिल। फिर 3 का 1 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 4। फिर 3 का 4 से करेंगे तो हमें मिलेगा 3 4 जा 12। देखो सेम है ना। अब हमें 2 से करना है, तो 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 4 जा 8। अब हम दोनों सेम है, पहले 3 से किया, फिर 2 से किया। इसमें इस तरह से करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 2 का 2 और 4 और 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 9 10 11 12। तो 12 का 2, 1 का हासिल। अब 2 और 2 4, 4 और 1 5, अब 8 और 1 9। तो ये हो गया हमारा 3 अंक वाला गुणा, जिसका आंसर है 9 5 2 2। तो ये इस तरह से आपको 3 अंक से भी करना है सवाल को। अब हम आगे देखेंगे 3 अंक वाले गुणा। जैसा अभी हमने सीखा है, इनको और अच्छे से सीखने के लिए हम आपके सामने 2 सवाल और हल करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, पीछे से लेंगे इसलिए 2 4 सा 8, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, 16 का 6 लिख देंगे। फिर 1 ऊपर हासिल लगा देंगे। अब 2 का 1 बार करेंगे, 2 1 जा 2 और उसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब दूसरी लाइन में जाने से पहले हमें क्या करना है, क्रॉस लगाना है।
अब 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 4 जा कितना होगा 16 का 6 और 1 हम यहाँ हासिल लगा देंगे। अब 2 को नहीं देखना है, हमें 4 को ही देखना है ना। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32, 32 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 33। तो 3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 3 हासिल लगा देंगे। अब 1 को भूल जाएंगे। अब हमारा हासिल इसके ऊपर कितना है 3। अब 4 की टेबल 1 बार बोलेंगे, 4 1 जा 4, 4 में 3 को प्लस करेंगे तो 5 6 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 का 8, 6 का 6 और 6 कितना होता है 12, तो 12 का 2 यहाँ 1 ऊपर हासिल, और 3 और 3 6 और 1 7। अब यहाँ सिर्फ 7 ही है तो यहाँ सिर्फ 7 लिख देंगे। तो ये हो गई हमारा गुणा। और अब दूसरे सवाल में है 175 नीचे लिखा है, मल्टीप्लाई करना है 24 से। तो 4 को पहले हम 4 से करेंगे तो 4 की संख्या का 4 की टेबल हम 5 बार बोलेंगे तो 4 5 सा 20, 20 का 0 यहाँ लिख देंगे और 2 ऊपर हासिल लगा देंगे। फिर 2 7 जा 4 7 जा कितना होगा, तो 4 की टेबल को 7 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 28, 28 में 2 प्लस करेंगे तो 28 के बाद 29 30, तो 30 का 0 और 3 ऊपर हासिल लग जाएगा। अब 4 की टेबल को 1 बार बोलेंगे, 4 1 जा 4, 4 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 6 7, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। तो ये तो हो गया 4 से मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे और अब 2 का 5 में बोलेंगे टेबल तो 2 5 सा 10, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। तो 10 का 0 और 1 ऊपर हासिल लगा देंगे। अब हमारा हासिल 1 है तो अब 2 7 जा 14, 14 में 1 प्लस किया तो 15 का 5 यहाँ और 1 यहाँ हासिल लग जाएगा। अब 2 की टेबल 1 बार बोलेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 0 का 0, 0 का 0, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 7, 8 9 10 11 12, 12 का 2 यहाँ लिख देंगे, 1 ऊपर हासिल लगा देंगे। अब 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ये हो गए हमारे 4 2 0 0, है ना। तो ये है हमारे 3 अंक वाले गुणा जिसमें 2 अंक से गुणा किया गया है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आपको कुछ सवाल दे रहे हैं जिसे आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। तो इसमें 2 अंक वाली संख्या का 2 अंक से द्वारा गुणा करना है, फिर 3 अंक वाली संख्या का 2 अंक द्वारा गुणा करना है। जैसा हमने अभी किया है उसी तरह इनको भी करना है। पहले 3 का मल्टीप्लाई करना है 3 का मल्टीप्लाई 7 से करना है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 से करना है। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, फिर 4 से, है ना। तो इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो 3 7 से कितना होता है 21, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे।
और 2 ऊपर हासिल लगा देंगे। अब 3 का 4 से करेंगे तो 3 4 जा 12, 12 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 13 14, तो हम यहाँ 14 लिख देंगे। अब फिर क्रॉस का निशान लगाएंगे, फिर 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 14 का 4 और 1 हासिल है, तो हम यहाँ पास में इसके 1 लगा देंगे हासिल। अब 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 9, ये हमारा 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। 4 का 4, 4 और 4 8, 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अंक वाला। अब 3 अंक वाले में भी ऐसे ही करना है, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई 1 से करना है 2, फिर 2 का वापस 1 से करना है 2, फिर 2 का 7 से करना है तो 2 7 जा 14। अब क्रॉस, अब 8 का 1 से तो 8 1 जा 8, फिर 8 1 जा 8, फिर 8 की टेबल को 7 बार बोलना है तो 7 8 7 जा 56, तो हम यहाँ 56 लिख देंगे। फिर इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 2 का 2, 8 और 2 10 का 1 हासिल, फिर 4 और 8 12 और 1 13, 13 का 1 हासिल लगा देंगे। अब 6 7 और 8, फिर 5 का 5, तो ये हो गया आपका सवाल। इसको आपको अपनी होमवर्क कॉपी में अच्छे से करना है।